ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? लोग आखिर क्या कहेंगे? ललिता जी ने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कर दी और उसकी 4 साल की बेटी भी है। ललिता जी अपने बेटे नितिन को समझा रही थी। नितिन और उसके दोस्त अमन की बचपन की गहरी दोस्ती थी। अमन की शादी 5 साल पहले ही हो गई थी और उसकी एक बेटी भी है। अमन ने लव मैरिज की थी, इसलिए उसके घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। अब नितिन का परिवार ही उसका परिवार था, लेकिन न जाने कैसे अमन की खुशियों को ग्रहण लग गया। आज भी उस भयानक रात को याद करके सभी सिहर जाते हैं। अमन का प्रमोशन हुआ था। घर में पार्टी करने के लिए अमन केक लेने गया था। घर में सभी बेसब्री से अमन का इंतजार कर रहे थे। तभी खबर आती है कि अमन का एक्सीडेंट हो गया है। सभी अस्पताल पहुंचते हैं। नितिन को देखकर अमन उससे आखिरी बार बस यही बोला, मेरी काजल और नैना का ख्याल रखना। आज 2 साल हो गए अमन को गए। काजल भी अपने आप को समेटकर अपनी बेटी के लिए जीने लगी। लेकिन नैना जब अपने आप को ढूंढती तो काजल खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगाकर खूब रोती। इन 2 सालों में नितिन भी बहुत शांत हो गया। एक नैना ही है जिसके साथ नितिन मुस्कुरा लेता है। उसे देखकर उसे हमेशा यही लगता कि नितिन उसके आसपास है। नैना भी नितिन के साथ बहुत खुश रहती। एक दिन काम अधिक होने के कारण नितिन को ऑफिस से आने में रात हो गई, इसलिए वह नैना से मिलने नहीं जा पाया। लेकिन उस रात उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। सुबह उठते ही वो सबसे पहले नैना से मिलने गया। डोरबेल बजते ही काजल ने दरवाज़ा खोला तो आश्चर्य से बोली, नितिन आप सुबह सुबह, और नैना को कैसे पता कि आप आए हैं? डोरबेल की आवाज़ सुनते ही इसने कहा, मम्मा जल्दी से दरवाज़ा खोलो, नितिन अंकल आए हैं। तभी नैना अंदर से दौड़ते हुए आई और नितिन अंकल कहकर गले लगकर रोने लगी। आप कल क्यों नहीं आए? पापा हमें छोड़कर चले गए, अब आप भी हमें छोड़कर मत जाना। उसे रोता देख नितिन के भी आंसू निकल गए। नैना को गले लगाकर नितिन को एहसास हुआ कि क्यों उसे कल रात बहुत बेचैनी हो रही थी। नहीं बेटा, अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब हम सब एक साथ रहेंगे, नितिन बोला। काजल, जानता हूँ कि मैं अमन की जगह नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम राजी हो तो क्या मैं अमन का पापा बन सकता हूँ? नितिन की बात सुनकर काजल रोने लगी। मेरी वजह से अमन अपने परिवार से दूर हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर एक बेटा अपने परिवार से दूर हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, यह मुमकिन नहीं। काजल ने अपने हाथ जोड़ लिए। क्यों क्यों मुमकिन नहीं? नितिन की आवाज़ में एक तड़फ थी। क्योंकि मैं एक विधवा माँ हूँ और विधवा माँ को कोई अपने घर की लक्ष्मी नहीं बनाता। काजल की बात सुनकर नितिन कुछ नहीं बोला और घर चला गया। घर आते ही नितिन ने अपनी माँ सरला जी से कहा कि वह काजल से शादी करना चाहता है। तो सरला जी नाराज हो गई। माँ, आप ही तो कहती हैं काजल आपकी बेटी है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आज आपको ये मौका मिल रहा है कि आप काजल भाभी की जिंदगी में फिर से बाहर ला सकती हैं। तो लोगों के बारे में सोच रही हैं। लोगों की सोच में बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। और आपने हम सभी को हमेशा यही सिखाया है कि लोगों की नहीं, अपने मन की सुनो। लोग भी बदल जाएंगे और उनकी सोच भी। नितिन की छोटी बहन अंजलि भी सरला जी को समझाने लगी। इतना मत सोचो सरला, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारी तैयारियां करनी हैं।
बहू के साथ साथ पोती का भी स्वागत करना है मुझे। नितिन के पापा की आवाज़ सुनकर सरला जी एकदम चौंक गईं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और थोड़ी देर बाद तैयार होकर निकली। जब सभी राजी तो क्यों मना करेंगे सरला जी, तो फिर चलें। काजल के पास पहुंचकर सरला जी ने जब कहा, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है काजल बहू। यह सुनते ही काजल की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। नैना को कुछ समझ नहीं आया। तभी अंजलि बोली, नैना, अगर नए साल में तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो क्या मांगोगी? मुझे पापा चाहिए। यह कहकर वह रोने लगी। ठीक है, तुम्हारी विश भी पूरी कर देते हैं। अब तुम नितिन को नितिन अंकल नहीं पापा कहोगी और तुम अपने पापा के साथ अपने घर रहोगी। सरला जी ने शगुन की चुनरी काजल के सिर पर डालते हुए कहा। नैना दौड़कर नितिन की गोद में चढ़ गई। नितिन अंकल, सच्ची में आप मेरे पापा बनोगे? हाँ कहकर नितिन ने नैना को गले लगा लिया। तभी नैना जोर से चिल्लाई, मम्मा मम्मा, मुझे भी पापा मिल गए। अब सबकी ज़िंदगी बदलने वाली थी और यह बदलाव सभी के लिए एक नया सवेरा लेके आई। आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।